करूँगा, उसका 4 अध्याय 7 से हम 12 तक पढ़ते हैं। यहाँ हमें प्रभु क्या सिखाते हैं आज की सुबह। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो उसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। आमीन। आज के सुबह विशेष टॉपिक परमेश्वर का प्रेम होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही मीठा शब्द में प्रभु का चेला, वो भी प्रिय चेला ने आपको और मुझे ये शिक्षा दी गई है। पहले ही शब्द में लिखा गया है हे प्रियो, क्योंकि ये शब्द जो है आपको और मुझे जोड़ने वाला शब्द है। यही शब्द से आज हम यहाँ इकट्ठ हुए हैं और यही शब्द बनाए रखने के लिए हमें आगे ये वचन हमें देता है। परमेश्वर का प्रेम कौन जान सकता है? वही जो परमेश्वर से जुड़ा रहता है, परमेश्वर के भवन में आता है, परमेश्वर का वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता है और आगे को मानता है, वही समझ सकता है। इसलिए यहाँ परमेश्वर का दास ने ये आज्ञा दी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र ये संसार को दिया, क्योंकि ये प्रेम प्रकट करने के लिए, क्योंकि वो स्वर्ग देश छोड़कर इस पृथ्वी में आया दुख उठाने के लिए, क्योंकि हम एक आपस में मिले, एक आपस में उसकी बताए बातों को माने बोलकर उसने ये बातें अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में दिया। क्योंकि प्रेम जो है कि न तो डाह करता है, न रीस करता है, न हठीला होता है। प्रेम नर्म होता है। प्रेम एक थप्पड़ में कोई मारता है तो दूसरा भी थाप देता है, क्योंकि एक में खाकर दूसरा लगाता नहीं है। प्रेम हमें झुकाता है, प्रेम हमें जोड़ता है और यहाँ प्रभु का वचन हमें जोड़ता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम निष्कलंक है। परमेश्वर यीशु को भेजने के द्वारा अपना प्रेम प्रकट किया है, क्योंकि ये जगत में कोई इतना नफरत था, इतना गुस्सा था, पाप का दलदल था, लेकिन लोग हर कोई क्षमा का योग्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम प्रकट किया कि अपना एकलौता पुत्र संसार को दिया, जो कोई उसको देखकर, उसके समझकर अगर अपने आप को पछताव करे, परिचित करे, तो उसके प्रेम, उसका पाप जो कि क्षमा हो जाएगा बोलकर वचन की घोषणा करता है। आज हम यीशु से क्या सीखते हैं? नफरत, क्योंकि यीशु ने तो नफरत हमें नहीं सिखाया, प्रेम करने सिखाया। एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो बोलकर हमें मत्ती रचित सुसमाचार हो या मरकुस हो या लूका हो या यूहन्ना में हमें ये प्रेम हमें सिखाता है। क्योंकि प्रेम जो कि
क्योंकि प्रेम अद्भुत इनाम को लेके आता है। जो अधिक क्षमा किया गया है वो अधिक प्रेम करता है। प्रेम परमेश्वर का ज्ञान के साथ बढ़ता है। सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम हमारे आत्मिक हथियार है। जो यीशु से प्रेम करते हैं वो आत्मिक हथियार को भी जमा करते हैं, क्योंकि आपको और मुझे आज आत्मिक हथियार इकट्ठा करने की जरूरत है। बाइबल पढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। आत्मिक हथियार जमा करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आज दुनिया में कलेश है, हर जगह पाप है, क्योंकि नफरत भरा हुआ है संसार में। इसलिए हमें सब जो यीशु प्रभु ने जो बताया गया है वो सब बातें हमारे हृदय में होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए। और जब उसकी बातें हमारे अंदर होगा, संसार की कोई भी नाशवान चीज या ये अंधकार की शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने दी हुई हथियार है ये जीवित वचन। क्योंकि ये जीवित वचन हमारे अंदर होगा तो दुष्ट दूर से भाग जाएगा, आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि 7 कदम से वो उल्टे पांव लौट जाएगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का, प्रभु यीशु का अनुग्रह और प्रेम बोया गया है। क्योंकि परिवार में भी बड़ा प्रेम होना चाहिए, यीशु प्रभु ने सिखाया है। क्योंकि प्रेम अनुशासन के साथ जुड़ा रहता है। प्रेम परमेश्वर की आज्ञा मानने के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। इसलिए पहला कुरिन्थी 2:9 में लिखा है, परंतु जैसा लिखा जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वो नहीं है जो परमेश्वर ने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की गई है। अगर आप और मैं, हमारे कान से ना सुना हो, हमने जो कि आंखों से न देखा हो या कान से नहीं सुनाया हो, क्योंकि हमारे चित्त में भी नहीं हो चढ़ी हो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम रखने वाले के लिए ऐसी जगह तैयार की गई है, एक अद्भुत, हमने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि उसका प्रेम अद्भुत प्रेम है। क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते वो प्रेम के बारे में। अगर हमने यीशु प्रभु के वचन के मुताबिक प्रेम करते हैं तो ऐसी जगह उसने तैयार कर रखी है आपके और मेरे लिए, जहाँ प्रेम ही प्रेम होगा, अगापे प्रेम होगा, पवित्र प्रेम होगा, जो परमेश्वर के प्रेम में हम वहाँ रहेंगे बोलकर बताया गया है ये पहला कुरिन्थी 2:9 में। और थिस्सलुनीयों की 5:8 में लिखा है, पर हम जो दिन के लिए विश्वास और प्रेम और झिल्लम पहनकर और उद्धार की आशा को टोप पहनकर सावधान रहे। आज कल संसार में हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो मंडली आता है, जो प्रभु के भवन में जुड़ा रहता है, उसका झिल्लम, उसका पवित्र आत्मा, उसके वचन हमारे अंदर होगी तो हम भरमाने वाले से बचे रहेंगे, शैतान से बचे रहेंगे। हमें जो बोला गया ना, वो अगर हमें हानि पहुंचाने के लिए आ रहा भी होगा तो 7 कदम से वो लौट जाएगा, क्योंकि ये तो परमेश्वर का जन है, इसके ऊपर मेरे कोई कुछ नहीं चलेगा बोलकर वो लौट जाएगा, क्योंकि यही प्रेम है। क्योंकि हमें प्रभु और हमें वो बातें जिसको प्रेम नहीं करना चाहिए, हमें ये बातें बताया गया है। या पहला थिस्सलुनीकी 6:10 में लिखा है, क्योंकि रुपया का लोभ
सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना दिया है। यहाँ लिखा गया ये वचन, क्योंकि उन आपके लिए मेरे लिए ये वचन लिखा गया है, क्योंकि रुपया पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयां उत्पन्न करती है। बहुत से लोग ये रुपया पैसे के लिए अपने ईमान को बेचते हैं, अपने बच्चों को भी बेच देते हैं। हम संसार में देखते हैं तो, क्योंकि आपको और मुझे ये काम करने के लिए बोला गया है कि रुपये पैसे के लोभ बिल्कुल भी न करे, ये वचन बोलता है। रुपये पैसे के वजह से आज हम न गिरे, हम पवित्र लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। बिल्कुल भी पैसे का मोह तो नहीं करने चाहिए। कभी कभी संडे को दिन मुझे 10,000 की ऑर्डर आता है, क्योंकि संगति के रोकने के लिए चाहे 10,000 हो चाहे लाख हो, मैं उस दिन ऑर्डर नहीं लेता, क्योंकि मैं चर्च जाने वाला व्यक्ति हूँ। एक ढीठ होना चाहिए, चाहे 10,000 हो चाहे किसी भी हो, लेकिन विश्राम का दिन, पवित्र दिन जो कि हमें परमेश्वर का महिमा करने का दिन है, उस दिन हमारा अड्डे में काम सबसे ज़्यादा चलता है। जहाँ और दिन आधे सेल है, उस दिन दुगना सेल होता है। लेकिन उस दिन हमने निर्णय किया है 2022 से कि आज से हम संडे का विश्राम के दिन प्रभु के लिए देंगे बोलकर निर्णय किया। तब से हमने आज तक नहीं लगाया, क्योंकि पैसे का लोभ हमें गिरा देता है। हम परमेश्वर के संगत से दूर जाते, संडे के संगत से दूर गए तो समझ लो हमारा विश्वास का भटकना तय है। इसलिए हमें पवित्र दिन को महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो प्रभु को प्रेम करते हैं उस दिन को चर्च आएगा, प्रभु को पहला स्थान देगा। यही वचन है कि हमें रुपये पैसे के, मैंने बहुत से दासों को देखा है, प्रभु का पास्टरों को देखा है पैसे में गिरते हुए, क्योंकि पैसे के लिए अपने बहुत बुरी हालत अभी हो रही है। मैंने अपने आंखों से देखा है, क्योंकि वही संगति करने वाले, वही प्रभु के दास सुसमाचार सुनाने वाले पैसे में गिरकर आज बहुत बुरी हालत है, उठ नहीं पा रहे हैं। प्रभु को अनुग्रह से वो बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने संडे को भी उन्हें सेवा करने की जगह वो जहाँ पैसे मिल गए 10,000 टूर के लिए वो चले जाते हैं। तो उनकी दुर्दशा बहुत ही भयानक है। 10 साल 20 साल हो गए, लेकिन आज उनकी दुर्दशा बहुत खराब है, क्योंकि पवित्र वचन हमें सिखाता है इस चीज़ में नहीं, क्योंकि 6 दिन काम करने के लिए होता है, 7 दिन परमेश्वर से जुड़े रहने का। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उस दिन को त्याग देते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुबह हमें एक दूसरे से, यीशु प्रभु ने हमें जो सिखाया, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मेल रखो, अपने शत्रु से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो। हर प्रेम के बारे में प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें उत्तम प्रेम करना चाहिए।